हे भगवान, ये मेरा सर दर्द भी आज ही होना था क्या? मम्मी, मुझे अभी तक कॉफी क्यों नहीं मिली? बेटा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यदि तुम्हारे पास कोई दवा है तो दे दे। मम्मी, मुझे कॉफी नहीं मिली है अभी तक और आपको दवा चाहिए? अरे बेटा, मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं है, तो अब तू ही बता मैं कैसे बनाऊं कॉफी। और अभी तक काम वाली बाई भी नहीं आई है। एक काम करना, तू ही बना ले आज कॉफी। क्या मम्मी, क्या बोल रही हो आप? अब मैं खुद बनाऊं अपने लिए कॉफी? हाँ बेटा, आज अपने लिए 1 कप कॉफी बना ले। और हाँ बेटा, मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना। मैंने आज सुबह से चाय भी नहीं पी है और आज पता नहीं ये सर इतना क्यों दर्द कर रहा है। मैं नहीं बना रहा मम्मी कुछ भी, अपने आप बना के पी लो। अरे बेटा सुन तो सही। अरे मम्मी, आपका तो रोज का नाटक है, मुझे नहीं पीनी कोई भी कॉफी वॉफी, मैं बाहर जाके पी लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन एक काम कर, नीचे मेडिकल स्टोर से मुझे सर दर्द की दवा और विक्स लाके दे दे। वो क्या है ना, दवा ले लूंगी तो थोड़ी ठीक हो जाऊंगी। आज घर का सारा काम ऐसे की ऐसे पड़ा है तो घर का काम भी कर लूंगी। ऐसा है ना मम्मी, मेडिकल स्टोर नीचे थोड़ी ही दूरी पे है, तो एक काम करो, जाके खुद से ले आओ अपने लिए दवा। मुझे लेट हो रहा है, मेरे दोस्तों का फोन आ रहा है, वो क्लब में कब से मेरा वेट कर रहे हैं। हम सभी दोस्त पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और आपके सर दर्द के चक्कर में मैं अपनी पार्टी और अपने दोस्तों को मिस नहीं कर सकता। आप एक काम करो मम्मी, मुझे लेट हो रहा है तो आप जल्दी से मुझे पैसे दे दो। पैसे मेरे पर्स में पड़े हैं बेटा, जा ले ले। हे भगवान, ये कैसी औलाद दी है तूने मुझे। ये अब मेरी बीमारी में ही मेरी देखभाल नहीं कर रहा, मुझे दवा नहीं ला के दे रहा, तो बुढ़ापे में तो मेरी क्या देख रेख करेगा ये। क्या उम्मीद करूं अब मैं इससे। मैंने इसे टाइम टू टाइम हर एक चीज बना के दी, इसने जो मांगा वो ला के दिया, और हमने तो कभी भी पैसे टके की भी कोई कमी नहीं रखी। उसके बावजूद भी इसका व्यवहार ऐसा है। ले काजल, खड़ी हो जा, काम तो अब तुझे करना ही पड़ेगा। अब ये काम वाले भी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। चलो एक काम करती हूँ, पहले चाय ही बना के पी लेती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ घर का दूसरा काम। हे भगवान, ये रसोई में भी पूरा काम फैला पड़ा है। काम करती हूँ, पहले चाय ही बना के पी लेती हूँ। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। कौन है अब? लगता है काम वाली आई होगी। नमस्ते मैडम जी। अरे कौन हो तुम? वो मैडम जी, आपकी बाई है ना, कमला देवी। हाँ, वो कमला क्यों नहीं आई? तो आज मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ मेम साहब, वो कमला देवी है ना, उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ पे आपके घर पे काम करने के लिए। तू काम करेगा? तू क्या काम करेगा? हाँ, मैं कमला देवी का रिश्तेदार हूँ और मैं सब काम जानता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? अब मैं सबको अलग अलग पैसे थोड़ी ना दूंगी, तुझे अलग पैसे दूं और कमला को अलग पैसे दूं। अब कमला को बोलो, वो ही आके करेगी यहाँ पे सारा काम खत्म। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे बस थोड़ा सा खाना डाल देना। क्या खाना? हाँ मैडम जी, मैं घर का सारा काम कर दूंगा, आप बदले में मुझे बस थोड़ा सा खाना डाल देना। आज कमला आई नहीं और मेरा सर दर्द हो रहा है। चल ठीक है, तो अब आजा, कर ले काम। अब पता नहीं कैसा काम करेगा। चल अब एक काम कर, मेरे लिए फटाफट से 1 कप चाय बना दे। हाँ मैडम जी, आप एक काम करो, आप आराम करो, तब तक मैं आपके लिए एक फर्स्ट क्लास सी कड़क सी चाय बना के ले आता हूँ। बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, रसोई की साफ सफाई करनी है। हाँ हाँ मैडम जी, आप टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगा, मैं आपका पूरा घर चमका दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जा। अब लड़के भी कभी काम करते हैं क्या भला? अब पता नहीं ये कैसा काम करेगा, लेकिन आज तो सर भी बहुत तेज दर्द कर रहा है। अब जैसा काम करेगा वैसा ही ठीक है। ये लीजिए मैडम जी चाय। थैंक यू बेटा। मैडम जी,
आपका सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा, आज सुबह से ही सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो मैडम जी कोई दवाई ले लो ना। अब बेटा क्या बताऊं, घर में कोई दवाई है नहीं। अब बाहर कौन जाएगा दवाई लेने के लिए। तो मैडम जी आप एक काम करो, आप मुझे पैसे दो, मैं आपके लिए दवा लेके आ जाता हूँ। अब तू मेरे लिए दवाई लेके आएगा? तुझे तो मैं जानती भी नहीं हूँ, और तू मेरे पैसे लेके भाग गया तो वापस नहीं आया तो? नहीं नहीं मैम साहब, आप मेरी माँ की परवरिश पे उंगली मत उठाओ। अभी मेडिकल स्टोर नीचे पास में ही तो है, मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए दवा, यदि आपको विश्वास हो तो। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं अपनी चप्पल बाहर छोड़ के जाता हूँ। वैसे भी मेरे पास एक जोड़ी ही तो चप्पल है, अब मैं नंगे पाँव तो घूमूंगा नहीं, वापस चप्पल लेने के लिए तो आऊंगा ना। ये ले पैसे। हाँ हाँ मैडम जी, मैं अभी लेके आता हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अब इतना समय हो गया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा वापस। मैं ही उठ के करती हूँ घर का काम। ये लीजिए मैडम जी, मैं आपके लिए दवा ले आया, आप जल्दी से दवाई खा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तू आ गया वापस? बहुत टाइम लगा दिया तूने आने में। वो क्या है ना मैम साहब, मेडिकल वाला खाना खा रहा था तो बस इसीलिए 5 मिनट के लिए मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, और दूसरा मेडिकल दूर था, मैंने चप्पल नहीं पहन रखी थी ना, इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे। तो आप एक काम करो, आप दवा खा के आराम करो, तब तक मैं घर का सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा देखती हूँ कैसा काम कर रहा है ये। हाँ, सारा काम खत्म हो गया अब तो अच्छे से। अरे वाह, साफ सफाई तो बहुत ही अच्छे से की है तूने, और सारे बर्तन भी साफ कर दिए। तूने तो किचन को एकदम चमका दिया है, मानना पड़ेगा। वो मैडम जी, हे भगवान, अब जाके कहीं आराम मिला है। अरे वाह बेटा, तेरे आने से मेरा सर दर्द भी कम हो गया। वो मैडम जी सारा काम खत्म हो गया है। सारा काम खत्म हो गया? सही में काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। क्या लगते हो तुम कमला के। मैडम जी अब आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, फिर मैं जाता हूँ। हाँ तो तू यहीं पे खा ले खाना, यहीं डाल देती हूँ तुझे मैं खाना, तो यहीं पे बैठ के खाना खा ले। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं यहाँ पे बैठ के नहीं खाऊंगा खाना, आप तो मुझे बस पैक करके दे दो खाना, मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। साथ में लेके जाएगा खाना? मैडम जी, अरे कमला आ गई तू? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ हाँ, तू तो सुबह से आई नहीं कमला, इसी ने सुबह से घर का सारा काम किया है। इसने किया सारा काम मैडम जी? हाँ हाँ, इसी ने किया है सारा काम कमला। वो तो अच्छा हुआ जो कि तूने इसे भेज दिया, वरना आज तो मेरी इतनी हालत खराब थी, आज तो मेरी उठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। ये था तभी तो इसने मुझे दवा भी ला के दी मेडिकल स्टोर से, और घर का सारा काम भी कर लिया। मैंने भेजा तुझे? कमला, तुमने मुझसे कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और यहाँ तू घरों के अंदर काम कर रहा है। मैं एक एक घर जाके दिन रात काम कर रही हूँ, किस लिए? कि तू पढ़ लिख के कुछ बन जाए, और तू घरों के अंदर काम कर रहा है। शर्म नहीं आई तुझे अपनी माँ से झूठ बोलते हुए? लोग तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते ही थे, अब तू भी उड़ाने लग गया बेटा। कमला, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ मैडम जी, ये मेरा बेटा है। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ ताकि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए, लेकिन देखो ये मुझसे झूठ बोल के घरों में काम कर रहा है। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं, देखो मेरी गरीबी का मजाक मेरा बेटा ही उड़ा रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा। यदि मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम मुझे यहाँ पे काम करने के लिए कभी नहीं आने देती। मैंने आपसे भी झूठ बोला मैडम जी। वो क्या है ना, आज सुबह से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने भी बोला कि भूखे पेट दवा लेना ठीक नहीं है, दवाई खाना खिलाने के बाद देनी है, और मेरे घर में खाने के लिए कुछ था भी नहीं। मैडम जी, दवा तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में ही मिल गई।
लेकिन रोटी तो बाहर फ्री में नहीं मिलती ना मैम साहब। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो कि मैं बाहर से रोटी या बिस्किट कुछ भी माँ को खिला सकूं। इसलिए मैं यहाँ पे आया मैम साहब, और मैंने आपसे खाना भी इसीलिए मांगा ताकि मैं अपनी माँ को खाना खिला के दवा दे सकूं। माँ, बस इसीलिए मैंने झूठ बोला, और मैं कहीं भी काम करने के लिए नहीं जाता। माँ, मैं यहाँ से खाना लेके आपको खाना खिला के सीधा कॉलेज ही जाता। कमला देवी, तुम तो इस दुनिया की सबसे अमीर माँ निकली। नहीं नहीं मैडम जी, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। नहीं कमला देवी, खाली पैसे से ही इंसान बड़ा नहीं होता है। आज की दुनिया में सबसे अमीर माँ बाप वो ही है जिनके बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, उनका कहना मानते हो। मैं अमीर होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाई कमला, जो तूने गरीब होने के बाद भी अपने बेटे को दिया है। दुनिया में ऐसे बहुत से पैसे वाले हैं जो कि पैसे से तो अमीर है, लेकिन बच्चों में बोलने का ढंग नहीं, इज्जत नहीं। इसलिए तुम सबसे अमीर हो कमला। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से ही इंसान बड़ा नहीं है। जिनके पास उनके बच्चे हैं और बच्चों में संस्कार है, वही इंसान सबसे बड़ा है। हाँ हाँ मैम साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे मामले में तो मैं सबसे अमीर हूँ। मेरा बेटा लाखों में एक है मैम साहब, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।